वेलकम टू द एमबी एकेडमी। एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया क्लास में, है ना, एक नया सब्जेक्ट के साथ। क्या सब्जेक्ट है? बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है और क्लास 9 का बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या नाम है चैप्टर का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक जो है क्या है? सेल है। क्या है टॉपिक? सेल। ठीक है। सेल जो हम लोग बोलते हैं, सेल नॉर्मली आदमी क्या समझता है सेल के बारे में? ये सेल है ना, ये क्या है? सेल। लेकिन नहीं, ये सेल जो है ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा इसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सेल क्या है? तो सेल है मेरा, द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जितना भी लिविंग बॉडी है इसी सेल से बना हुआ है। अगर सेल नहीं होता तो हम आप भी नहीं होते। ठीक है। तो सेल जो है वो ढांचा है। जैसे कोई भी घर बनता है तो ब्रिक्स होता है। जैसे कोई घर है, ये बड़ा सा अपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ा सा जो अपार्टमेंट बना हुआ है ये किसका बुनियाद है? ये छोटा छोटा ब्रिक्स है। तो सेल एक तरीके से समझ लीजिए क्या है? एक छोटा सा ब्रिक्स है, ईंटा है, ईंटा। ये दीवार जो बना हुआ है, ये बोर्ड के पीछे क्या है? दीवार है। तो ये जो वॉल बना हुआ है, दीवार बना हुआ है, ये भी कैसे बना हुआ है? ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स। इस तरीके से हम लोग रखा, एक ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स, रखते गए। तो इस तरीके से मेरा पूरा वॉल बन गया। तो यही ब्रिक्स क्या है? यही मेरा क्या है? सेल है। यही ब्रिक्स क्या है? मेरा सेल है। ये जितना भी हम लोग ब्रिक्स बना रहे हैं, ये ब्रिक्स जब एक साथ जुड़ेगा तो क्या बना दिया? मेरा वॉल बना दिया। तो यही ब्रिक्स जो है ना, यही ब्रिक्स क्या है? सेल है। कोई भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधा सब किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। ठीक है। तो सेल क्या है? मेरा प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, सेल क्या है? प्रिमिटिव लिविंग है। जितना भी चीज़ बना हुआ है सब किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जितना भी लिविंग बॉडी है सबका क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल है, ढांचा है। और इसका क्या है? बेस है। सब किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल ही क्या है? उसका ढांचा भी है और उसका ही क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और वही सेल भी क्या करता है? फंक्शनल करता है। तो हम लोग क्या कर समझेंगे कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ठीक है, वो सब किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का। ठीक है। बिना सेल के कोई भी लिविंग बॉडी बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है ना, किस वे में ऑर्गेनाइज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? ये सेल है। सेल हम लोग पढ़े थे, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी है सेल। ये गोल सा जो बना हुआ है ये क्या है? मेरा सेल है। तो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। ठीक है। एक से जब 1 2 3 4 मोर देन वन सेल जब आपस में आकर के मिलेगा तो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? टिश्यू। अब मोर देन वन टिश्यू, जब एक से ज़्यादा टिश्यू जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गन। जब एक से ज़्यादा ऑर्गन जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन का पूरा एक सिस्टम बनाएगा, है ना। जैसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया। तो ये सब एक सिस्टम बन गया ना। जितना डाइजेस्टिव ऑर्गन है सब एक साथ है, जितना रिस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स है, ट्रैकिया, सब एक साथ है। ठीक है। उसी तरीके से जब ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेगा, मोर देन वन, एक से जब ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेगा, एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, तब क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। पूरा एक इंसान को तैयार कर देगा, है ना। तो प्रीमेटिव क्या है? शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत मेरा हुआ सेल से और ख़त्म कहाँ पे हुआ? ऑर्गेनिज्म पे। तो ये क्या है? ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी।
तो एक से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, मोर देन वन सेल, है ना। सेल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। और टिश्यू जब आपस में मिलेगा, बहुत सारा टिश्यू जब आप करके आपस में मिल जाएगा, ये टिश्यू जब आपस में आकर के मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। और जब मोर देन वन ऑर्गन, जब एक से ज़्यादा ऑर्गन जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। अब ऑर्गन सिस्टम, जितना भी ऑर्गन सिस्टम है वो सब मिल जाएगा तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। आगे बात समझ में, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। अब सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरी हुआ, सेल के बारे में कैसे पता चला, उससे पहले हम एक बात आपको बताते हैं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। बताइए बताइए बताइए, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये फ़र्क है कि डिस्कवरी उसको कहते हैं जो चीज़ पहले से इस दुनिया में मौजूद है, उसके बारे में हमको जानकारी हुआ, उसके बारे में हमको पता चला, तो उसको हम लोग डिस्कवरी बोलते हैं। इन्वेंशन हम लोग उसको कहते हैं जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसका अस्तित्व दुनिया में था ही नहीं, ठीक है, उसको बनाया गया, उसको क्रिएट किया गया, उसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड हो सकता है 100 साल 50 साल पहले नहीं था, ठीक है, मान के चलिए पंखा नहीं था, है ना, एयरप्लेन नहीं था, ठीक है, तो ये सबको क्या किया गया, बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है, क्रिएट किया गया है, तो ये क्या हो गया, आपका इन्वेंशन हो गया, है ना। और डिस्कवरी उसको कहते हैं जो चीज़ पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है। तो सेल जो है आज से करोड़ों साल, जब से दुनिया बनी तब से सेल इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसके बारे में जानकारी कौन दिए, तो रॉबर्ट हुक ने इसका जानकारी दिया। डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड डेड सेल द टर्म सेल इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने हमको जानकारी दिया, किसका दिया, सेल का, कि सेल भी कुछ होता है, सेल भी क्या है, कुछ होता है। डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड, डिस्कवर किया है इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। कब किया, तो 1665 को किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला कि रॉबर्ट हुक ने किया, कब किया, तो 1665 में किया। तो इन्होंने किस सेल पे का डिस्कवरी किया, इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया वो कैसा सेल था, वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। क्या सेल, डेड सेल था, वो मरा हुआ सेल था। ये मेरा रॉबर्ट हुक के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट जो थे मेरा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने डिस्कवरी किया फर्स्ट लिविंग सेल का। इन्होंने क्या किया, ये दोनों में डिफरेंट क्या है कि इन्होंने भी सेल का डिस्कवरी किया, इन्होंने ने भी सेल का डिस्कवरी किया, दोनों ने सेल का डिस्कवरी किया। और रॉबर्ट हुक ने भी सेल का डिस्कवरी किया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने भी सेल का डिस्कवरी किया। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल का इन्होंने डिस्कवरी किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किसका किया, फर्स्ट डेड सेल का डिस्कवरी किया। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डेड सेल का किसने डिस्कवरी किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया डेड सेल का, डेड सेल का। और अगर क्वेश्चन अराइज करेगा कि लिविंग सेल का किसने डिस्कवरी किया, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों में ल्यूवेनहुक है। लिविंग सेल का किसने डिस्कवरी किया, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया। लिविंग सेल का कब किया इन्होंने, 1674 को। आगे बात समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट नाम बहुत कॉमन आ रहा है सब में, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया कि सेल, सिर्फ सेल इस तरीके का सिर्फ सेल नहीं होता है, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी होता है। इन्होंने ये डिस्कवरी किया, कब किया, तो 1831 में। पुरकिंजी कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजी, इसके बाद ये दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, पुरकिंजी। क्या नाम था, पुरकिंजी। कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने एक टर्म दिया, इसका नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल।
सेल में जो लिविंग कंटेंट होता है, इन्होंने उसके बारे में बताया है कि सेल में तो ठीक है, आपने बता दिया कि न्यूक्लियस होता है। कब बताया इन्होंने? 1831 में कि सेल में न्यूक्लियस होता है। अब पुरकिंजी ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म भी होता है सेल में। कब बताया? तो 1839 को। ये क्या था? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है? लिविंग कंटेंट है इसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग सेल। ये मेरा सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल में ये जो ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में क्या है मेरा? ये न्यूक्लियस है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस जो दिख रहा है, यही मेरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। यही मेरा क्या है? साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक दिख रहा है सब्सटेंस, यही मेरा क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल थ्योरी। अब किसने क्या क्या थ्योरी दिया उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी में हम लोग देखते हैं, पहला नाम किसका था? मैथियास शिरलेडेन। क्या है? मैथियास शिरलेडेन। इन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। जितना भी प्लांट है सब सेल का बना हुआ है। किसने बोला? मैथियास शिरलेडेन ने। आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आपको कि जितना भी लिविंग थिंग सब सेल का बना हुआ है, जितना भी जानवर है सब सेल का बना हुआ है, जितना भी प्लांट है सब सेल का बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में दो पार्ट्स है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? एनिमल ही है जूलॉजी के लैंग्वेज में। तो प्लांट और एनिमल दोनों क्या है? सेल का बना हुआ है। तो इन्होंने यही बताया कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट भी किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। थियोडोर शैमवान ने बोला। अब दूसरे साइंटिस्ट क्या? ये पहले थे, दूसरे कौन? थियोडोर शैमवान ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि प्लांट भी सेल का बना हुआ है और एनिमल भी सेल का बना हुआ है। प्लांट भी सेल का बना हुआ है, ये किसने बोला? मैथियास शिरलेडेन में। और दूसरा थियोडोर शैमवान ने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये किसने बोला? अपने सेल थ्योरी जो इन्होंने दिया। तो पहले दूसरे, अब तीसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। इन्होंने भी थोड़ा सेल थ्योरी को क्या किया? आगे बढ़ाया। आते गए इसमें और थोड़ा काम करते गए, इसको और ज़्यादा डेवलप करते गए। किसको? सेल थ्योरी को। पहले मैथियास शिरलेडेन ने बोला कि जितना भी प्लांट है उसमें सेल होता है, ये बात। अब थ्योरी यहीं पर नहीं रुकी, और आगे बढ़ा, उस पर और रिसर्च हुआ। तो आपने तो प्लांट के बारे में बताया ना, हम एनिमल के बारे में बताते हैं कि एनिमल भी क्या है? सेल का बना हुआ है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हमको और जानकारी हासिल हुआ। तो थियोडोर शैमवान ने बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। अब फिर इनके यहाँ तक भी नहीं रुका, अब और आगे गया रिसर्च। तो रोडोल्फ विर्चो ने बोला एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को और आगे बढ़ाया। तो ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बोला कि जितना भी सेल है वो जो आया है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे सिंपल में समझिए, ठीक है, हम आप दुनिया में आए किसके वजह से? माँ बाप के वजह से। और माँ बाप, ठीक है, और हमारे माँ बाप का भी माँ बाप हैं दुनिया में, उनके माँ बाप का भी माँ बाप है दुनिया में। तो हम उनके माँ बाप क्या है? दादाजी। तो हमारे दादाजी क्या हो गए? हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गए। ये समझिए कि ये इनसे बेटा सन और इससे बेटी, ये सन जो है इससे भी बच्चा हुआ। तो इसके ये दादाजी क्या हो गए इसके? हाँ, जैसे मेरे फादर और मेरे फादर के ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर मेरे क्या हो गए? प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गए। क्या हो गए? प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या हो गए? प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गए। तो वैसे ही सेल का केस है। सेल जो है, कोई भी सेल जो है वो एक पेरेंट सेल से ही निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? पेरेंट सेल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल से ही निकला हुआ है। जैसे हम दुनिया में कैसे आए? अपने पेरेंट्स की वजह से। और पेरेंट्स दुनिया में
कैसे हैं, वो अपने पेरेंट्स के वजह से, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है। तो इन्होंने रोडोल्फ विर्चो ने एक्सटेंडेड किया सेल थ्योरी को, तो ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने अपने थ्योरी में लिखा कि जितना भी सेल आए हैं सब अपने पूर्वज सेल के ही मदद से आए हैं, इन्होंने यही कहा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म शो करता है वैरायटी, है ना। ऑर्गेनिज्म का क्या क्या वैरायटी में सेल नंबर, शेप और साइज, क्या क्या वैरायटी का था ना, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सेल नंबर में, शेप में एंड साइज में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेल नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, सेल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेल नंबर देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, फिर साइज देखेंगे, है ना। पहले सेल नंबर देखेंगे, फिर शेप देखेंगे, फिर साइज देखेंगे। किसका, ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल कंपोजिशन। किसके बेस पे, सेल का कंपोजिशन के बेस पे। ये दो टाइप में क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, तो सेल कंपोजिशन, ये सेल कंपोजिशन जो है, ये सेल कंपोजिशन, सेल कंपोजिशन दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो दो क्या हो गया, पहला आ गया आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल या वन सेल, सिंगल वन एक ही हुआ, तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो बना होता है वो किसका बना होता है, एक ही सेल का बना होता है। किसका बना होता है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमस, क्लैमिडोमोनस, पैरामोशियम, है ना, और बैक्टीरिया। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, पैरामीशियम, अमोइबा, बैक्टीरिया। कॉमन में हम लोग ले लिया इसका एग्जाम्पल किसका, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पैरामीशियम है, अमोइबा है और बैक्टीरिया है। क्या है, पैरामीशियम, अमोइबा और बैक्टीरिया। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सिंगल सेल का बना होता है, ये वन सेल का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है। आ गया बात समझ में। अब हम लोग आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पे। सेल कंपोजिशन जो है ये दो तरीके का है, पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक से ज्यादा सेल का बना होता है। क्या होता है, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। सेल शेप हम लोग देख रहे हैं, क्या, सेल शेप। तो सेल शेप में देखिए ये क्या है, ये मेरा मसल सेल है। क्या है, ये मसल सेल है। ये स्पिंडल होता है, कैसे, स्पिंडल इस शेप को बोलते हैं, इस सेल को स्पिंडल, मतलब यहाँ से नोकीला पॉइंटेड और नीचे से पॉइंटेड, ऊपर से पॉइंटेड और नीचे से पॉइंटेड जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो मसल्स का जो सेल होता है वो किस शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए ये मेरा क्या है, ये ब्लड सेल है। कौन सा सेल है, ये ब्लड सेल है, ठीक है। इसमें तो कुछ खास समझने का नहीं है, बस डायग्राम बना हुआ है, देख करके समझना है वो। अच्छा ये मेरा मसल सेल है, ये स्पिंडल शेप का होता है, और ये मेरा ब्लड सेल है, ये मेरा नर्व सेल है, ये मेरा बोन सेल है, ये मेरा फास्ट सेल है, ये स्पर्म है, ये ओवम है ना। इस टाइप का सबका शेप है, ठीक है। ये सब सेल का है ना, क्या है, ये सेल का शेप है। क्या है, ये सेल का शेप है। तो मसल सेल का ऐसा शेप होता है, ब्लड सेल का ऐसा शेप होता है, नर्व सेल का ऐसा शेप होता है, बोन सेल का ऐसा शेप होता है, ओवम सेल का ऐसा शेप होता है, स्पर्म सेल का ऐसा शेप होता है,
फास्ट सेल का ऐसा शेप होता है। तो ये सब सेल का क्या है, शेप है ना, आकार है, कैसा किसका आकार होता है, कौन किस आकार का होता है ना। तो फिगर में यहाँ लिखा हुआ है वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का अलग अलग ये सेल है, ये मेरा मसल सेल है, ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये फास्ट सेल है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म सेल है, ये ओवम सेल है। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी का ये क्या है, सेल है। तो इस डायग्राम को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेल साइज के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, सेल का साइज, सेल का साइज कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, पहला क्या आता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में ये मेरा सेल का क्या है, ये साइज है, सेल का क्या है, ये साइज है ना। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का जो साइज होता है वो किसका होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का जो साइज है, क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का ये क्या है, साइज पढ़ रहे हैं हम लोग, साइज, सेल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल साइज। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का। किसका होता है ये, माइकोप्लाज्मा, है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सेल का जो साइज है ना, उसका साइज के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सा सेल, कौन सा ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज स्मॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, है ना, कौन सा सेल जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। कौन सा सेल जो है लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका माइकोप्लाज्मा। उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक बैक्टीरिया है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, किसकी बात चल रही है यहाँ पे जो सेल साइज की जो बात चली है, किसकी चल रही है, लिविंग सेल की। किसकी, लिविंग सेल, मतलब जिसमें जान हो, लिविंग सेल की, डेड सेल की बात नहीं हो रही है, लिविंग सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है क्या, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया है। अब हम लोग आते हैं लार्जेस्ट लिविंग सेल पे। किस पे आते हैं अब हम लोग, लार्जेस्ट लिविंग सेल पे। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का बात हो गया, अब हम लोग किस पे आते हैं, लार्जेस्ट लिविंग सेल पे। तो लार्जेस्ट लिविंग सेल, तो लार्जेस्ट लिविंग सेल किसका होता है, ये है आपका डायग्राम है लार्जेस्ट लिविंग सेल का। और ये लार्जेस्ट लिविंग सेल होता किसका है, तो ये होता है ऑस्ट्रिच एग का। किसका होता है लार्जेस्ट लिविंग सेल, ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच के अंडा का जो सेल होता है, ऑस्ट्रिच के अंडा का जो सेल होता है वो क्या होता है, वो सबसे लार्जेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट लिविंग सेल किसका होगा, ऑस्ट्रिच के एग का। ये हम लोग किस में पढ़े थे, सेल साइज में। इसको हम नोट डाउन कीजिए। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सेल नंबर पढ़ा, सेल साइज पढ़ा, सेल नंबर पढ़ा, है ना, सेल शेप पढ़ा और सेल साइज पढ़ा। ये मेरा टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें पहले सेल में सबसे पहले हमने सेल नंबर पढ़ा था। सेल नंबर में बात आई थी कि सेल दो तरीके का होता है ना। क्या होता है, सेल दो तरीके का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमने बताया था पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल प्लांट सेल। ये सेल नंबर हो गया। फिर सेल नंबर के बाद क्या पढ़े थे हम लोग आगे, सेल साइज। तो सेल का साइज हमने देखा था डायग्राम की मदद से, किसका साइज कैसा होता है, सॉरी सेल शेप पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, सेल शेप। क्या पढ़ा था, सेल का शेप, किस सेल किस शेप का होता है ना। बोन सेल कैसा होता है, नर्व सेल कैसा होता है, ये सब कि कैसे कैसा शेप का होता है ह्यूमन सेल, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। ये सब ह्यूमन सेल है ना पढ़ा था हमने। पहले क्या पढ़ा, सेल नंबर पढ़ा, फिर सेल शेप पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या पढ़ा, सेल साइज। तो इसमें हेडिंग में क्या क्या था, ऑर्गेनिज्म। क्या था हेडिंग में, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो हमने सेल नंबर भी पढ़ लिया, सेल साइज भी पढ़ लिया और सेल शेप भी पढ़ लिया, है ना। क्या क्या पढ़ लिया हमने, सेल नंबर भी पढ़ लिया,
सेल शेप भी पढ़ लिया और सेल साइज भी पढ़ लिया। ये मेरा क्या हो गया, ये वाला जो है टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये PPLO। क्या PPLO ये होता क्या है ना, जानकारी लेते हैं हम लोग इसका। ये एक सिर्फ हम लोग हल्का सा इसका क्या लेते हैं, अभी सिर्फ एक हल्का सा इसका जानकारी लेते हैं कि PPLO है क्या। तो पिलियो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, बस PPLO का फुल फॉर्म क्या है ये हम लोग सिर्फ अभी जान लेते हैं। प्लेयूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लेयूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ इसका फुल फॉर्म, प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PLEURO प्लेयूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, है ना, बड़ों से का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MB एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।